अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप इस दुनिया में कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुए हैं तो बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है आपने। आज की ये जो टैरो रीडिंग होने वाली है इसमें हम जानेंगे कि आप वाकई में कुछ बड़ा करने के लिए इस दुनिया में आए हैं या आपका क्या लाइफ पर्पस हो सकता है या आपका करंट आपका फेज क्या है, क्या ब्लॉकेज हो सकती है, ये चीज़ें इसमें हम आज देखेंगे। तो एज़ यूजुअल इसमें 2 पाइल्स होंगे, आपको दोनों में से किसी एक को चूज़ करना है। आप दोनों को करना चाहें दोनों भी कर सकते हैं, ये आपके इंट्यूशन पर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन मैं उससे पहले बता दूं कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट सेक्शन में जाकर फीडबैक ज़रूर देना। तो आप अभी 2 पाइल्स में से किसी एक पाइल को चूज़ करें। ओके, माय पाइल नंबर 1। अगर आपने इस कार्ड से यानी कि 4 ऑफ कप के कार्ड से आपने अपनी रीडिंग को चूज़ किया है तो ये रीडिंग बिल्कुल आपकी है। तो इसमें हम जानते हैं कि आप कुछ बड़ा करने के लिए इस दुनिया में आए हैं या नहीं, या आपका क्या सिचुएशन है। देखो यहाँ पर मुझे कुछ अच्छा और कुछ बड़ा तो नज़र आ रहा है, लेकिन आपकी जो करंट एनर्जी है, आपका जो करंट फेज़ है, इसमें थोड़ी सी दिक्कत है। करंट फेज़ में क्या हो रहा है कि आपके पास ना बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी हैं। मतलब आपको जो जो चीज़ें परमात्मा ने ऑलरेडी दे रखी हैं, आप ना बड़ा उनसे वो हो चुके हैं, आप उनसे बोर हो चुके हैं थोड़ा सा, या आप कह लो कि आप कुछ नया चाहते हैं। आपको यूनिवर्स नई चीज़ें दे भी रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान नहीं है, आप थोड़े से लॉस्ट हैं। आपकी जो एनर्जी है इस समय लॉस्ट है। आप कुछ या तो नया आइडिया क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ नया कुछ बड़ा आप करना तो चाहते हैं, लेकिन आपका जो करंट फेज़ है वो थोड़ा सा ना आलसी सा है। जैसे होता है ना, एक बंदा मतलब कुछ बड़ा उखाड़ना तो चाहता है लेकिन बैठ के वाले कहानियां सी बनाता रहता है। इस फेज में हर कोई इस फेज से गुजरता है सक्सेस से पहले, कि आप थोड़े से आलसी हो जाते हैं या आप बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं, आप चूज़ ही नहीं कर पाते हैं ना कि आपको कौन सा आइडिया चूज़ करना है या आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो देखो यहाँ पे आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं ऑलरेडी, कुछ बेस्ट चीज़ें हैं, लेकिन आपका ध्यान मतलब आप उनसे कुछ संतुष्ट नहीं है, आप सेटिस्फाई नहीं है, आप थोड़े से बोर से नज़र आ रहे हैं मुझे, आपकी जो करंट एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें आपके लिए यूनिवर्स कहना चाहते हैं, आपके डिवाइन एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, कि आपका क्या बड़ा पर्पस है, इस रीडिंग का मेन मैसेज क्या है, कोर मैसेज क्या है। एंजल्स प्लीज़ बताएं पाइल नंबर 1 के लिए, क्या वो कुछ बड़ा करने के लिए आए हैं इस धरती पर। क्या इस जन्म में वो कुछ बड़ा कर पाएंगे अपने लाइफ में, कुछ बड़ी सक्सेस हासिल कर पाएंगे या किसी भी तरह का कोई बड़ा काम कर पाएंगे। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। आर्कएंजल गैब्रियल प्लीज़ मैसेज दें पाइल नंबर 1 के लिए। ओके, यहाँ पर कार्ड आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स। पहले मैं आपके जो कार्ड्स है ना वही निकाल लेती हूँ, इन्हें थोड़ा सेट भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें ब्लॉकेज क्या है, आपके पर्पस में ब्लॉकेज क्या है। द टेम्परेंस, ठीक है। और इसके बाद आपको क्या एक्शन लेना चाहिए। एंजल्स प्लीज़ बताएं आपको क्या एक्शन लेना चाहिए। ये देखिए, ये है 9 ऑफ सोर्ड्स। और इसके बाद क्या रिज़ल्ट मिल सकता है, यहाँ पर है 5 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। तो मैंने आपके लिए यहाँ पर 5 कार्ड्स निकाले हैं जो आपकी थोड़ी सी स्टोरी यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं, लेकिन मैं इसे थोड़ा सा वो करना चाहूँगी, लाइन वाइज करना चाहूँगी इन कार्ड्स को। तो जस्ट अ मिनट। ओके, माय पाइल नंबर 1। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप बोर हो चुके हैं आपके करंट फेज़ में, आपकी करंट एनर्जी में, आप थोड़े से लॉस्ट हैं, आप थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा। करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, ऐसा नहीं कि आप नहीं चाहते हैं, लेकिन उसके लिए प्रॉपर जो एक्शंस लेने चाहिए वो आप करंट फेज़ में नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और दूसरा क्या सवाल था कि क्या आप कुछ बड़ा करने के लिए इस दुनिया में आए हैं। देखो यहाँ पर ये जो कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल का, तो ये आदमी जो है ना, ये आप हैं। तो आप ना यहाँ पर कुछ क्रिएट करते हुए तो मुझे नज़र आ रहे हैं,
ठीक है। अब आप एग्जैक्टली क्या क्रिएट करेंगे ये कहना सही नहीं होगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, यहाँ पर अलग अलग प्रोफेशन के लोग हैं, यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग एनर्जीज़ हैं। लेकिन मुझे इतना पता है कि आप कुछ क्रिएट करने के लिए आए हैं इस दुनिया में, कुछ तराशने के लिए, कुछ तराशने जैसा काम, जैसे कुछ आर्किटेक्ट जैसा काम। मतलब ये आप इसे लिटरल नहीं ले सकते, प्रोफेशनली भी हो सकता है ये। लेकिन तराशना, किसी इंसान को तराशना, जैसे इंसानों को तराशने जैसा किसी का लाइफ पर्पस हो सकता है, जैसे लोगों की हीलिंग करना, या लोगों को मोटिवेट करना, या उनकी कला को निखारना, कुछ निखारने जैसा काम, कुछ क्रिएट करने जैसा काम, कुछ क्रिएटिविटी के साथ रिलेटेड कोई काम आप मुझे करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये आपका कोर लाइफ पर्पस है, ये इस रीडिंग का कोर मैसेज है, ठीक है। तो ये तो लिखा हुआ ही है, ये तो होगा ही। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है कि यहाँ पर एक ब्लॉकेज है, ठीक है। आप ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं, आप यहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पा रहे हैं? क्योंकि ब्लॉकेज में देखो टेम्परेंस आया है। टेम्परेंस का कार्ड बैलेंस का कार्ड होता है, ठीक है। तो पहली बात तो यहाँ पर बैलेंस की कमी है, आपकी लाइफ में बैलेंस की कमी है। आप बहुत जल्दी रिजल्ट्स चाहते हैं, आप फ्लो में चलना पसंद नहीं करते हैं, आपकी ये ब्लॉकेज, आप बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव रहते हैं कि फटाफट रिजल्ट मिल जाए। लेकिन नहीं मेरी जान, जो सक्सेस होती है वो एक प्रोसेस होता है। वो ऐसा नहीं होता कि आपने आज कोई काम किया और कल रात को आप अंबानी बन गए, ऐसा नहीं होता है। तो ये एक प्रोसेस होता है, आप पूरे प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप बैलेंस्ड नहीं हैं, आप डिवाइन के साथ ज़्यादा कनेक्टेड नहीं हैं, आप और इधर उधर की चीज़ों में ज़्यादा फंसे हुए हैं, आप मिलजुल के काम नहीं कर रहे हैं किसी चीज़ में। यहाँ पर ना मतलब कमी है, जैसे बैलेंस की तो मेन कमी है ही। आपके इमोशंस में हो सकता है बैलेंस नहीं है, आपके दिल और दिमाग के बीच में बैलेंस नहीं है, आपकी एनर्जीज़ के बीच में बैलेंस नहीं है। तो आपकी जो करंट सिचुएशन है उसमें जो मतलब आपके सक्सेस के रास्ते में जो चीज़ पत्थर बना हुआ है वो बैलेंस है। आपको खुद को बैलेंस करना होगा, ठीक है। और क्योंकि आप जो इंसान हैं, आप मतलब ये बहुत नॉर्मल है, इस तरह के लोग बहुत होते हैं, ठीक है। तो हमें लगता है कि यार हम सारी चीज़ें रातों रात हासिल कर लें, हम कुछ फटाफट से कुछ क्रिएट कर लें, लेकिन हम पेशेंस नहीं रखते हैं। आप पेशेंस नहीं रखते हैं। आप कोई नया काम शुरू करते हैं लेकिन आप पेशेंस नहीं रखते हैं। देखो ये आदमी, इसके पास जो चीज़ें हैं है ना, ये उनसे सेटिस्फाई नहीं है, उसको कुछ और करना है। अब उसको जो कुछ मिल रहा है, देखो यहाँ पर उसे मिल रहा है, यूनिवर्स उसे कुछ दे रहे हैं, लेकिन वो ध्यान नहीं दे रहा, उस तरफ देख ही नहीं रहा। वो क्यों नहीं देख रहा? क्योंकि ध्यान तो कहीं और है। आप कहीं पर भटके हुए हैं इस समय, ये ब्लॉकेज है, आप अपने पर्पस से भटके हुए हैं, आप बैलेंस्ड नहीं हैं, आप बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हैं, आप कुछ ज़्यादा ही आतुर हो जाते हैं चीज़ों को लेकर, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी यहाँ पर ब्लॉकेज की चीज़ है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब डिवाइन ब्लेसिंग तो है, लेकिन आप डिवाइन के साथ कनेक्टेड नहीं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर डिवाइन के साथ थोड़ा सा और कनेक्ट भी होना चाहिए। और देखो एक्शन क्या लेने के लिए बोला जा रहा है, यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। आपसे अगर कुछ गलतियाँ हुई हैं पास्ट में अपने करियर को लेकर या आपके खुद की ग्रोथ को लेकर, तो आप उन गलतियों को ना बार बार अपने दिमाग में दोहराते रहते हैं, आप उनसे पीछा नहीं छुड़वा रहे, ठीक है। गलती हो गई, हर इंसान से होती है, तो खुद को माफ़ करो। आप एंजाइटी में मत चले जाओ कि यार अच्छा पहले तो मैं फेल हो गया था, अच्छा तो मैं तब तो नहीं कर पाया था, तब तो ऐसा हो गया था, तब तो वैसा हो गया था। वो छोड़ दो यार, पास्ट को छोड़ दो। आप यहाँ पर अभी भी पास्ट की एनर्जी में स्ट्रिक्ट हैं, सॉरी आप पास्ट की एनर्जी में स्टक हैं। तो ये कार्ड आपको क्या बोल रहा है कि आपको माफ़ करने की ज़रूरत है। सबसे गलतियां होती हैं, खुद को माफ़ करो। आपसे जो चीज़ें गलत हुई हैं ना, उन्हें एनालाइज करने की ज़रूरत है। उन पर बैठकर रोना नहीं है कि मैंने ये चीज़ें बिगाड़ दी थी। हर कोई गलतियां करता है, मैंने भी करी हैं, सब करते हैं, वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप बिल्कुल उन चीज़ों को पकड़ के बैठ गए हो। अब आप कॉन्शियस लेवल पर पकड़ के बैठे हो या सबकॉन्शियस पर, ये आप देखो। क्योंकि कभी कभी हमें लगता होता है ऊपर से कि सब ठीक है, हम हंसी मजाक करते हैं, खाना पीना खाते हैं, अपने टाइम से सोते हैं, लेकिन हमें टाइम से सोते नहीं है,
खाना पीना खाते हैं लेकिन ये आदमी टाइम से सो नहीं रहा है, ठीक है, लेकिन अंदर चीज़ें ख़राब चल रही होती है सबकॉन्शियस माइंड में, जो चीज़ें हमें बार बार ट्रिगर करती हैं कि यार नहीं कुछ तो गड़बड़ है। फिर वो बातें रात को याद आती है सोते टाइम, जब हम लेट जाते हैं ना तब याद आती हैं कि यार अच्छा यार तब तो 2-4 साल पहले ऐसा हुआ था, फिर कॉलेज में ऐसा हुआ था, मैंने तो प्रोजेक्ट शुरू किया था वो तो पूरा ही नहीं हो पाया, मैं तो घटिया हूँ, मैं तो ये हूँ। तो इन बातों को मत सोचो, छोड़ दो अपनी गलतियों को, छोड़ दो दूसरों की गलतियों को, आगे बढ़ने की कोशिश करो। देखो अगर आप ये करेंगे तो आपके आउटकम के कार्ड में यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड आया, ये एक तरह से विक्ट्री का कार्ड होता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि सक्सेस है आपकी लाइफ में। ये आदमी देख रहे हो, इसने इन दोनों के साथ जंग लड़ी है, ये दोनों हार गए हैं, उनकी तलवारें नीचे गिरी हुई हैं, ये आदमी अपनी तलवारें पकड़ के खुशी खुशी खड़ा है, ठीक है। तो ये विक्ट्री का कार्ड है, विक्ट्री है आपकी लाइफ में, सक्सेस है आपकी लाइफ में। आपको कुछ क्रिएट करना है लेकिन क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप? क्योंकि आप थोड़े से आलसी हैं, थोड़े से बोर हो गए हैं, चीज़ों को एनालाइज नहीं कर रहे हैं। आपको बोला जा रहा है कि पास्ट की एनर्जी से बाहर निकलो, खुद को बैलेंस करो। देखो ये तीनों कार्ड ना कितने है तो अच्छे, लेकिन आपकी ये कहानी को दर्शाते हैं कि आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है दो चीज़ों में। ये मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस की बात हो सकती है यहाँ पर, मैस्कुलिन और फेमिनिन, आपके दिल और दिमाग के बीच में कोई तालमेल नहीं है। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। आप कोई नया काम शुरू कर रहे हैं, आप कुछ भी नया प्रोफेशन शुरू कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, कोई पढ़ाई कर रहे हैं, पेशेंस रखो यार, रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट अपने समय पर ही मिलना है, रिजल्ट डिवाइन टाइमिंग पर ही मिलना है, लेकिन आप रिजल्ट से पहले फिर डेड हो जाते हो। ये नहीं करना है, ठीक है, ये बिल्कुल भी नहीं करना है। तो मैं देखना चाहती हूँ कि आप जिस चीज़ के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं वो कब तक मिलने के चांसेस हैं। आपकी करंट एनर्जी के हिसाब से होगा ये, ऐसा नहीं है कि मैंने अगर बोल दिया कि 1 साल के अंदर सक्सेस हो जाएगा तो बिल्कुल एक ही हो जाए, लिटरल हो जाएगा। इसके लिए आपको खुद पर काम करना होगा, अगर काम नहीं करेंगे फिर नहीं होगा, ठीक है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, क्योंकि बहुत सारी देखो ऐसा होता है, कुछ लोगों को लगता है कि चीज़ें तो पहले से ही तय होती हैं, लिखा हुआ होता है कि कौन सी चीज़ कब होनी है, लिखा हुआ होता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें हमें खुद पर काम करना होता है, फिर ही वो चीज़ हमें मिलती है, ठीक है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, फाइल नंबर 1 की लाइफ में सक्सेस कब तक हो सकती है उनके करंट सिचुएशन के हिसाब से। प्लीज़ फाइल नंबर 1 प्लीज़ एंजल्स गाइड करें फाइल नंबर 1 के लिए विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। आप कुछ लोगों के लिए यहाँ पर देखो नेक्स्ट फ्यू वीक्स भी आया है, तो कुछ हफ्तों के अंदर भी हो सकता है। आप जिस चीज़ के लिए चिंतित हैं, कोई चीज़ जो आपको मिली नहीं है, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, आपका कुछ भी करियर, एग्ज़ाम या जो भी है आपका, तो वो कुछ वीक्स के अंदर हो सकता है। बस आपको ये कुछ चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं करने के लिए, ये करने की ज़रूरत है। और ये सबके लिए नहीं है कि कुछ वीक्स में, कुछ लोगों के लिए कुछ वीक्स में है, ये आपकी सिचुएशन के हिसाब से ही आपसे रेजोनेट करेगा। तो लेकिन अगर वीक्स के अंदर नहीं भी होता तो अपना काम मत छोड़ें, अपना पेशेंस मत लूज़ करें, खुद को बैलेंस करें, अपने आप के ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप कुछ बड़ा करने के लिए ही आए हैं, उसके लिए कुछ लेसन्स होते हैं, उन लेसन्स को सीखें और खुश रहें, ठीक है। तो फिर कमेंट सेक्शन में जाकर फीडबैक देना मत भूलना, अपना नाम लिखना मत भूलना, थैंक यू यूनिवर्स लिखना मत भूलना। और एक बात मैं बताना चाहती हूँ आपको कि मैं नेक्स्ट जो वीडियो बनाने वाली हूँ उसमें मैं आप लोगों के पर्सनल क्वेश्चंस के आंसर्स दूंगी, किन्हीं 3 लोगों के, ठीक है। तो आपको कमेंट सेक्शन में जाकर अपना क्वेश्चन लिखना है, अपना नाम लिखना है, अपनी एज लिखनी है, ठीक है, और आप अपनी सिटी भी लिख सकते हैं। तो कोई भी सारे कमेंट्स में से किन्हीं 3 लोगों की मैं पर्सनल रीडिंग करूँगी नेक्स्ट वीडियो में, एक दिन छोड़ के, मतलब आज 30 है, 1 अगस्त को ये रीडिंग होगी, ठीक है। तो बिल्कुल भी नहीं भूलना अपना नाम लिखना, अपना क्वेश्चन लिखना नहीं भूलना। किसी 3 लोगों की मैं रीडिंग करने वाली हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। माय पाइल नंबर 2, अगर आप लोगों ने अपनी रीडिंग को चूज़ किया है 4 ऑफ वॉन्ड्स, तो ये रीडिंग आपकी है, ठीक है। तो ये जो कार्ड है यहाँ पर 4 ऑफ
वॉन्ड्स ये आपकी करंट एनर्जी के बारे में बता रहा है कि इस समय आप किस तरह के फेज से गुजर रहे हैं। तो यहाँ पर है कुछ विन विन सिचुएशन, आप कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपने कोई माइलस्टोन अचीव किया है, कोई छोटी सेलिब्रेशन है, बहुत बड़ा सेलिब्रेशन नहीं है। आपकी अगर करंट फेज में आपकी इस तरह की वाइब है, आपकी इस तरह की एनर्जी है, तो ये रीडिंग आपकी है। अगर आपको लगता है कि मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो ये रीडिंग आपकी नहीं है, आपके लिए पाइल नंबर 1 हो सकता है। ठीक है, तो आप मतलब नॉर्मल है, आप दुखी नहीं है। आपके करंट फेज में आपने कुछ अचीव किया है या आप कर रहे हैं, कुछ अच्छा आपकी ग्रोथ हो रही है, कुछ आप सेलिब्रेट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा और पॉजिटिव कार्ड है। तो इसके अलावा हम बाकी सवालों के जवाब जानते हैं डिवाइन से। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें फाइल नंबर 2 को। फाइल नंबर 2 के साथ कनेक्ट करें। जय गंगा मैया। एंजल्स प्लीज़ फाइल नंबर 2 के साथ कनेक्ट करें। कोर मैसेज क्या है उनके लिए? क्या वो कुछ बड़ा करने के लिए आए हैं इस धरती पर? क्या उनका ये जो जन्म है इसमें वो कुछ बड़ा कर पाएंगे? एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। उप्स, देखो कार्ड खुद आया है यहाँ पर, डेथ का कार्ड है। ठीक है, सबसे पहला कार्ड डेथ का है। और नेक्स्ट देख लेते हैं कि ब्लॉकेज क्या है। ब्लॉकेज क्या है? ब्लॉकेज है द चैरियट। ठीक है, इसे थोड़ा यहाँ पर रखते हैं। उसके बाद आपको क्या एक्शन लेने की ज़रूरत है? यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड। एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड है एक्शन में। और लास्ट में आपको क्या रिजल्ट मिल सकता है? द हेरोफेंट। ठीक है, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। तो मैं ज़रा इसे सेट करके सारे कार्ड्स को फिर आपको बताती हूँ। आपके सारे कार्ड्स देखने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँची हूँ कि यस, इस सक्सेस तो है, कुछ बड़ा तो आप करेंगे, लेकिन उसमें अभी थोड़ा सा समय है। उसके लिए उससे पहले जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होने वाली है आपके साथ, या जो चल रही है आपके साथ अभी, यहाँ जो फेज स्टार्ट होगा वो यहाँ पर उसमें आया है डेथ का कार्ड। ठीक है, तो डेथ यहाँ पर इसको नेगेटिव उसमें मत ले लेना कि हाई पता नहीं डेथ का क्या मतलब है। तो डेथ का जो कार्ड है ये बता रहा है एक ट्रांसफॉर्मेशन की ओर इशारा कर रहा है। कुछ आपका बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। आपकी लाइफ में किसी चीज़ की एंडिंग हो रही है, किसी फेज़ की एंडिंग हो रही है और होगी ही, सक्सेस से पहले होनी ही है, ये तय है। ठीक है, और किसी नई चीज़ की शुरुआत होनी है। ये आपका मतलब आपकी सक्सेस के और पहला कदम होगा एक तरह से। ठीक है, ये आपका पहला कदम होगा आपकी सक्सेस के और। सक्सेस तो आप होंगे, उससे पहले कुछ बहुत सारे आपकी चीज़ें हैं जो आपको करनी है। बहुत सारी भी नहीं कह सकते, कुछ हैं, लेकिन ये टाइम फेज पर डिपेंड करता है कि किसके लिए कब है कब नहीं। यहाँ पर सबके लिए सेम टाइमिंग नहीं है। पहली बात तो ये जनरल रीडिंग है। दूसरी बात, ट्रांसफॉर्मेशन फेज सबका एक जैसा नहीं होता है, सबके कर्मों के हिसाब से होता है, सबके लर्निंग के हिसाब से होता है। आप कितना किस चीज़ को पकड़ पाते हैं, कितनी जल्दी आप अपना लेसन कंप्लीट करते हैं, इन सब चीज़ों पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि कोई चीज़ आपकी लाइफ में ख़त्म होगी। आपकी सक्सेस से पहले एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज आएगा। आपको कुछ चीज़ें सीखनी है आपको, और ये ट्रांसफॉर्मेशन सबके लिए है। आप मैटर नहीं करता आप कितने बड़े इंसान हैं, आप कितने छोटे लेवल पर हैं, इन सब चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये सबके लिए है। ठीक है, क्योंकि डेथ सबके लिए एक जैसी होती है ना, ऐसे ही ये ट्रांसफॉर्मेशन सबके लिए है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ना ब्लॉकेज में जो कार्ड आया है ये विक्ट्री का कार्ड है, द चैरियट। चैरियट सक्सेस का कार्ड है, विक्ट्री का कार्ड है, लेकिन ये ब्लॉकेज में आया है। तो दैट मीन्स सक्सेस तो है, लेकिन वहाँ पर कुछ ब्लॉकेज है। ब्लॉकेज क्या है कि आपका ना मतलब कंट्रोल नहीं है अपने इमोशंस पर, अपने मन पर। आपका मतलब जो मन करता है आप वो कर देते हैं कभी कभी, लेकिन आप ये नहीं सोचते कि मुझे इससे फ़ायदा होगा या नुकसान होगा।
आपको पता भी होता है, कभी कभी ऐसा होता है ना, हमें पता होता है कि हम जो चीज़ खा रहे हैं इससे हमें नुकसान होगा, लेकिन मन ललचा जाता है, फिर हम खा ही लेते हैं। तो कुछ ऐसा है, ठीक है। तो चैरियट का कार्ड आपको बोल रहा है कि आपकी लाइफ में ब्लॉकेज है ही इसी वजह से, क्योंकि आप बैलेंस्ड नहीं है, आप इमोशनली आपका कंट्रोल नहीं है, आप फोकस्ड नहीं है, इस वजह से आप ब्लॉक्ड हैं, आपकी विक्ट्री ब्लॉक हो चुकी है। तो ये जो आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा ना, इस ट्रांसफॉर्मेशन फेज में आपको यही चीज़ें सीखनी है कि सेल्फ कंट्रोल कैसे करते हैं, ठीक है। अब ये आपकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, ये उसके बारे में है, ये आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से दे सकते हैं, लेकिन आपको सेल्फ कंट्रोल करना सीखना है, आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखना है, आपको अपने दिल और दिमाग को कंट्रोल करना सीखना है। आपका ऐसा नहीं है कि आपके मन ने कुछ कह दिया कि चलो उस और चलते हैं और आप चल दिए, नहीं। पहले आपको सोचना है कि मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ। अपनी लाइफ की जो आपकी ज़िंदगी की जो कमान है वो अपने हाथ में रखनी है, मन के हाथ में नहीं देनी। मन ने जिस तरफ चला दिया उस तरफ चले गए, नहीं, ठीक है। ये जो देख रहे हो ये इन दोनों को ये आदमी चला रहा है, क्यों? क्योंकि इसने पूरा कंट्रोल किया हुआ है। आपको ऐसे पूरा कंट्रोल रखना है। और उसके बाद एक्शन क्या लेने के लिए बोला जा रहा है आपको, कि आपको किसी तरह के न्यू आइडिया की ज़रूरत है, किसी तरह का कुछ नया आपके हाँ न्यू आइडिया ही है। इसका मतलब कि आपको आपका एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है। आप यहाँ पर ना जैसे किसी पुरानी चीज़ों के साथ मत डील करो। मतलब अगर आपका कोई काम भी है, आप किस तरह, आप जैसे आप मान लो कोई कंटेंट क्रिएटर हैं, आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, तो पुरानी घिसी पिटी चीज़ों पर काम मत करो, कुछ नया लेकर आओ, कुछ नया एक्शन लाओ अपने गोल की तरफ। आपने कुछ तो सोचा होगा ना, आप क्या बनेंगे क्या नहीं बनेंगे, तो उस रास्ते पर चलें। आपका ट्रांसफॉर्मेशन साथ साथ में चलता रहेगा। जो चीज़ें आपको करनी है, खुद पर काम करना है, वो होता रहेगा, वो तो साथ साथ में आपको करना ही है। लेकिन आपको अपने काम के लिए कुछ नए आइडियाज़ की ज़रूरत है, गोल को अचीव करने के लिए कुछ नए आइडियाज़ की ज़रूरत है। ये एक्शन आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, देखो ये हेरोफेंट का कार्ड है। ये जो आदमी है ना, ये आप हैं। तो हेरोफेंट क्या होता है, ये एक तरह का एक गुरु होता है, एक टीचर होता है, जो कुछ सिखाने वाला। हो सकता है आपकी लाइफ का गोल ही ऐसा हो, मुझे नहीं पता, अब आपको पता है कि नहीं पता है। आप में से कुछ लोगों का ये गोल होगा कि आपको कुछ सिखाने वाला जैसे कुछ बनना है, जैसे कुछ मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है, आपको कुछ हो सकता है, आपको किताबें लिख के कुछ सिखाना है किसी को, या कोई यूट्यूब पर कुछ सिखाना है। आप कुछ मतलब कुछ सिखाने जैसा, क्योंकि एक टीचर जैसा आपका मुझे रिजल्ट नज़र आ रहा है कि जो आप बन के आएंगे वो एक टीचर जैसा होगा। आप किस तरह कोई लीडर हो सकते हैं, आप हो सकते हैं मार्केटिंग में कोई बहुत बड़े लीडर बन जाए। मतलब मैं एग्जांपल दे रही हूँ, अगर आपकी जो भी आपकी इच्छा है उस लाइन में आप एक तरह से एक टीचर बनेंगे, एक गुरु बनेंगे, ठीक है। तो ये आपको रिजल्ट मिलेगा, ये आपकी विक्ट्री होगी, मेन विक्ट्री जो आपकी होगी। लेकिन उसमें अभी थोड़ा सा समय है। समय क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें आपकी, कुछ आदतें आपको ब्लॉक कर रही हैं, आपकी विक्ट्री की एनर्जी को ब्लॉक कर रही हैं, आपकी सक्सेस को ब्लॉक कर रही हैं, ठीक है। तो इस बात का आपको बहुत ज़्यादा खास ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है आपका करंट फेज खराब चल रहा है, आपका सही चल रहा है, आप सही रास्ते पर हैं, आप छोटी छोटी चीज़ें अचीव भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपकी करंट फेज का ही एनर्जी है, जो आपने ये सेलिब्रेट कर रहे हैं ना, ये देख रहे हो आप, तो आपकी सही चल रही है जर्नी, ऐसे कुछ खराब चल रहा है। लेकिन विक्ट्री उतनी दूर होती जाएगी जितना ज़्यादा आप कंट्रोल लूज करते जाएंगे खुद पर से, जितना ज़्यादा आप डिसिप्लिन छोड़ते जाएंगे। आप एक तरह के एक डिसिप्लिन, एक रूटीन, एक बिल्कुल जैसे होता है ना, एक बहुत बढ़िया लीडर होता है, जैसे आपको इस तरीके से बन के निखरने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आपकी लाइफ में ये सक्सेस तो है। यहाँ पर 2 कार्ड्स इस चीज़ की ओर इशारा कर रहे हैं कि सक्सेस तो है, ठीक है। खुश हो जाओ। तो देख लेते हैं कि ये कब तक हो सकता है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। वैसे तो इसमें टाइमिंग देखने का कोई वो नहीं है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, कब तक सक्सेस मिलने के चांसेस हैं पाइल नंबर 2 को। अ ईयर फ्रॉम नाउ, यहाँ पर 1 साल का कार्ड आया, लेकिन इसको बिल्कुल लिटरल मत लेना। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों की एनर्जी हो, जिन लोगों का ये जो
काम है ये 1 साल के अंदर पूरा हो जाएगा। लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगी कि जब तक आप खुद पर काम नहीं करेंगे तब तक आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे होते हैं, जब तक आप उनमें जो आपको लेसन सीखना होता है ना, जब तक आप उसे नहीं कंप्लीट करते तब तक चीज़ें ठीक नहीं होती हैं मेरे जान, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव रीडिंग थी। मुझे नहीं लगता मुझे कुछ और कहना है, लेकिन मुझे इतना ज़रूर कहना है कि नेक्स्ट वीडियो में मैं पर्सनल रीडिंग करने वाली हूँ। जितने भी लोग आज इस वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे, अपना नाम लिखेंगे, अपनी एज लिखेंगे, सिटी लिखेंगे और अपना एक सवाल लिखेंगे, उनमें से किन्हीं 3 लोगों की मैं पर्सनल रीडिंग नेक्स्ट वीडियो में करने वाली हूँ, यानी कि परसों 1 अगस्त को, ठीक है। तो अगर आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जाकर लिखना, बिल्कुल क्लियर कट सवाल लिखना जो मुझे समझ में आए, ठीक है। तो तैयार रहना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।